तो सीएम विष्णुदेव साई मुंबई से लौट आए। मुंबई दौरे को लेकर उन्होंने जानकारी दी और साथ ही पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर सीएम ने कहा कि दिनेश मिरानिया के अंतिम संस्कार में शामिल होऊंगा। उद्योग मंत्री मुंबई में मौजूद हैं, कार्यक्रम खत्म करके लौटेंगे। पाकिस्तान को लेकर 5 बड़े फैसलों को लेकर उन्होंने कहा कि पहले भी पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया था, पाकिस्तान को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो सीएम विष्णुदेव साई ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। मुंबई प्रवास था, लेकिन कश्मीर पहलगाम के आतंकवादी हमले में हमारे छत्तीसगढ़ के भी एक दिनेश उसमें दिवंगत हो गए और आज उनका अंतिम यात्रा है, दाह संस्कार है। तो उसमें शामिल होने के लिए हम कार्यक्रम छोड़कर वापस आ गए और आज उनकी अंतिम यात्रा में दाह संस्कार में हम शामिल होंगे। और हमारे उद्योग मंत्री वहाँ पर हैं, मुंबई में वो कार्यक्रम संपन्न करेंगे। पिछले समय भी जब भी पाकिस्तान की तरफ से अटैक हुआ, उसका करारा जवाब हमारे देश की तरफ से हुआ, लेकिन फिर भी पाकिस्तान बाज नहीं आया और दुस्साहस किया है। तो निश्चित रूप से उसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। कल जिस तरह से सीसीएस की मीटिंग में निर्णय लिया गया है, ये पाकिस्तान के लिए करारा तमाचा है और उसको सबक सिखा के रहेगा हमारा देश। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी करिश्मा सोनी हमारे साथ में जुड़ रही हैं। करिश्मा, देखिए पूरे देश में पीड़ा है और सीएम विष्णुदेव साई भी अपने दौरे को बीच में छोड़कर आ गए और उन्होंने ये कह दिया, स्पष्ट कर दिया है कि देखिए पाकिस्तान को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो हमले किए गए हैं, देश उसका बदला लेकर रहेगा। जी बिल्कुल, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए इस आतंकी हमले के बाद इसकी गंभीरता इससे समझी जा सकती है, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी मुंबई दौरा था और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई का भी मुंबई दौरा। इंडस्ट्री 2025 के जो कार्यक्रम है उसमें वो शामिल होने वाले थे, लेकिन उसके बाद जो है राजधानी रायपुर लौटे, क्योंकि इस पूरे आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ के भी रहने वाले जो निवासी है दिनेश मिरानिया, उनकी भी मृत्यु हो गई। आज उनकी अंतिम यात्रा जो है कुछ ही देर में निकाली जाएगी और उस यात्रा में जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई भी शामिल होने वाले हैं, उनके परिवारजन विष्णुदेव साई भी शामिल होने वाले हैं। से मुख्यमंत्री जो है मिलेंगे, उनके दुख को, उनके दर्द को, उनकी पीड़ा को समझने का प्रयास जो है मुख्यमंत्री करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ जो 5 बड़े फैसले लिए गए हैं कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की बैठक में, उन तमाम फैसलों को लेकर के भी मुख्यमंत्री ने कहा कि ये करार जो है वो पाकिस्तान पर है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना जो हुई है इसका दुस्साहस पाकिस्तान ने किया। इसके पहले भी कई सारे जो है इसी तरीके के आतंकी हमले पाकिस्तान ने किए हैं और उन आतंकी हमलों का करारा जवाब जो है पूरे भारत देश ने दिया है। और इस बार भी भारत देश चुप नहीं बैठेगा। जो 5 बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें इंडस्ट्री ट्रीटी वाटर को लेकर के बड़ा फैसला लिया गया है, उसे रद्द करने का जो है फैसला लिया गया है। वहीं उसके साथ अटारी बॉर्डर को जिस तरीके से बंद करने का फैसला लिया गया है, पाकिस्तानी दूतावास को बंद करने का फैसला लिया गया है और जितने भी पाकिस्तानी राजनयिक जो पूरे भारत देश में मौजूद है, 48 घंटे का जो अल्टीमेटम उन्हें दिया गया है भारत से वापस जाने का, इन तमाम फैसलों को लेकर के मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे अब पाकिस्तान को सबक मिलेगा और एक करारा तमाचा जो है भारत देश ने पाकिस्तान पर मारा। इसके साथ साथ इस पूरी घटना को लेकर के जो है आगे भी भारत देश एक बड़ा जो है निर्णय लेता हुआ नजर आएगा। बड़ी प्लानिंग अभी भी जो है वो की जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पर लगातार सजग हैं। और उसके साथ केंद्र के जो गृह मंत्री हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उनकी भी जो है इस बैठक में कई बड़े फैसले जो है, कल की उनकी जो कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की बैठक है उसमें बड़े फैसले उन्होंने लिए हैं और आगे भी कई फैसले जो है इस पूरे आतंकी हमले को लेकर बाकी है। बिल्कुल करिश्मा, और देखिए ये जो पूरा हमला है ये भी अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है कि जिस प्रकार से देखिए धर्म पूछ के लोगों की जान ली गई, उसके बाद से ही पूरे देश में आक्रोश है। लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बदले की मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देखिए सऊदी अरब के दौरे पर थे, लेकिन वो भी उस दौरे को वापस छोड़ के देश में आ जाते हैं। लगातार बैठकों का दौर है और ये बताता है कि सरकार देखिए सजग है और ये बदला लिया जाएगा। किसी की भी जो खून है, जो लहू बहा है, वो व्यर्थ नहीं जाने वाला है।
भारत देश का जो माथा है, जिसे जम्मू कश्मीर कहा जाता है, उसके सर पर जो ये खून का दाग लगा है, उसको मिटाने के लिए लगातार केंद्र सरकार बड़े फैसले लेती हुई नजर आ रही है। साथ ही में प्रधानमंत्री का भी सऊदी अरेबिया का दौरा था, दौरा छोड़कर वो पहुंचे और सीधा एयरपोर्ट पर उन्होंने एक बड़ी बैठक इस पूरे आतंकी हमले को लेकर की है। तो देख सकते हैं कितनी गंभीरता है। साथ ही में धर्म पूछकर लोगों को जिस तरीके से गोली मारी गई, कलमा पढ़ने को कहा गया और कलमा नहीं पढ़ने पर जिस तरीके से लोगों को मारा गया, वहां पर बैठी महिलाओं को हम देख सकते हैं, महिलाओं से कहा गया कि तुम्हें नहीं मारेंगे, जाकर अपनी सरकार को बताना। तो ये काफी ज्यादा निंदनीय है और ये बड़ी घटना है। अगर इस तरीके की घटना हिंदुस्तान में ही होती है, जहां पर हिंदू रहते हैं, तो किस तरीके से जो है इस पूरी घटना पर प्रतिक्रिया रहनी चाहिए, कितना बड़ा फैसला लेना चाहिए और किस तरीके से करारा जवाब जो है आगे इस घटना को लेकर के लेना चाहिए। इसके साथ डिप्टी सीएम से भी हमने चर्चा की इस पूरे मामले को लेकर। सर्जिकल स्ट्राइक 3.0 को लेकर के भी उन्होंने जो है बड़ा बयान दिया कि मोदी जी जल्द इस पर बड़ा फैसला ले सकते हैं। बिल्कुल करिश्मा, देश में आक्रोश है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए।